Students, as we have discussed in previous lecture, different types of representations are useful in designing of machinery tools. बहुत से representations के थ्रू जो हमें यहाँ पे नए ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं वो हमारे हेल्पफुल होंगे, जो हम लोग यहाँ पे मशीनरी टूल्स जब यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं तो उनके लिए नए डेरिवेशंस, नए इक्वेशंस फाइंड आउट नहीं करनी पड़ेगी। जो हमारे प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट्स की जो भी डेरिवेशंस हैं, इक्वेशंस हैं, वो यहाँ पर यूज़फुल होंगी। तो इस पर्पज़ से हम यहाँ पर डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस का यूज़ करते हैं नए ऑब्जेक्ट डिराइव करने के लिए। तो ऐसे यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है दैट वी आर गोइंग टू रीड, दैट इज़ स्वीप रिप्रेजेंटेशन। स्वीप रिप्रेजेंटेशन बेसिकली यहाँ पे जो हमारा 2D यहाँ पर जो इमेज है, जो हमारी 2D शेप है, ऑब्जेक्ट है, उसको जब हम लोग स्वीप करवाते हैं किसी भी एक्सेस के थ्रू, जब हम लोग यहाँ पे कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन करवाते हैं, ट्रांसलेशन करवाते हैं, रोटेशन करवाते हैं, तो हमें एक नया ऑब्जेक्ट मिल जाता है। तो ये आपका कहलाता है स्वीप रिप्रेजेंटेशन। जैसा कि अगर यहाँ पर हमारे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसको हम लोग ट्रांसलेट करवाएं, 2D ऑब्जेक्ट को जब ट्रांसलेट करवाते हैं किसी एक्सेस के थ्रू, तो हमें एक नया ऑब्जेक्ट मिलेगा। ये हमारा यहाँ पे क्या कहलाएगा? स्वीप रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट बेसिक प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट। तो जो यहाँ पे स्वीप रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ पर हमारा ट्रांसलेशन के थ्रू भी हो सकता है, रोटेशन के थ्रू भी हो सकता है, और सिंपली यहाँ पर जो आपका स्वीप रिप्रेजेंटेशन है उससे साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन कैन बी चेंज्ड। तो जो यहाँ पे नया ऑब्जेक्ट आएगा, पुराने से हो सकता है उसका साइज चेंज हो और शेप चेंज हो और ओरिएंटेशन चेंज हो। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं कैसे हम लोग यहाँ पर 2D से डेराइव करवाएंगे एक यहाँ पर नया ऑब्जेक्ट आफ्टर स्वीप रिप्रेजेंटेशन। देखिए हमारे पास एक है सर्कल। अब सर्कल यहाँ पर बेसिक 2D ऑब्जेक्ट है। अब इसको जब यहाँ पे जब यहाँ पे इसको स्वीप करवाएंगे तो हमें एक नया ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब स्वीप हम लोग यहाँ पर ट्रांसलेशन के थ्रू करवा रहे हैं, ठीक है। कैसे? सपोज करिए एक सर्कल था हमारा, हम इसको ट्रांसलेट करवा रहे हैं, इट मीन्स की पोजीशन चेंज हो रही है, तो पोजीशन चेंज होने के बाद वो आगे आ जाता है। सेकेंड यहाँ पे फिर से एक सर्कल ले रहे हैं, तो सर्कल यहाँ पर फिर से ट्रांसलेट होने के बाद आगे आ रहा है। अगेन एक सर्कल ले रहे हैं, आफ्टर ट्रांसलेशन ये आपका आगे आ जाएगा। अब इनके जो सेंटर पॉइंट्स हैं इसको अगर हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर दें तो जो यहाँ पर आपका ये सर्कल से आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, और बेसिकली आफ्टर कनेक्टिविटी ये आपका क्या फॉर्म करेंगे? एक सिलेंडर, ठीक है। तो जो यहाँ पर आपके सर्कल्स थे, ट्रांसलेशन परफॉर्म किया, कनेक्ट करवाया और हमें क्या मिल गया? एक सिलेंडर मिल गया, ठीक है। तो एक नया ऑब्जेक्ट हमारा बन गया। तो ये ऑब्जेक्ट हमें कैसे मिल रहा है? जब हमें यहाँ पर सर्कल का स्वीप ट्रांसलेशन परफॉर्म करवा रहे हैं तो हमें यहाँ पर सिलेंडर मिल रहा है। ऐसे यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसका रोटेशनल स्वीप करवा रहे हैं तो नया ऑब्जेक्ट मिल सकता है, ट्रांसलेशन स्वीप करवा रहे हैं तो यहाँ पर नया ऑब्जेक्ट मिल सकता है। और इस नए ऑब्जेक्ट की ऑलरेडी सिलेंडर की इक्वेशंस वगैरह होती हैं, तो इस सिलेंडर का हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं किसी भी मशीनरी टूल्स के फॉर्मेशन में। तो ये होता है स्वीप रिप्रेजेंटेशन, जस्ट टू चेंज द साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ एनी प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्वीप रिप्रेजेंटेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका रिप्रेजेंटेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन। बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन इज़ वेरी सिंपली इसको बी रैप्स भी बोला जाता है। बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन का मतलब हो गया, अगर कोई ऑब्जेक्ट हम लोग वायर फॉर्म में शो कर रहे हैं तो वायर फॉर्म में एग्जैक्ट मेजरमेंट तो हमें मिलता ही है। किसके बेसिस पे? आपका नंबर ऑफ एजेस के बेसिस पे। इस रेक्टेंगल में देख सकते हैं 4 एजेस हैं और 4 वर्टिक्स हैं। जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर क्या है? वर्टिक्स हैं। तो 4 वर्टिक्स हैं, 4 एजेस हैं, आपस में यहाँ पर क्या रिलेशनशिप है, कैसे ट्रेवर्स होंगे, तो पूरी इंफॉर्मेशन, पूरा मेजरमेंट हम लोग गैदर कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ वर्टेक्स, एजेस एंड फेसेस। तो जो यहाँ पर आपका बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली आपका यूज़ होता है जब हमें यहाँ पर वर्टेक्स, एजेस, फेसेस
इनके बेसिस पे वर्क करना होता है, इनका मेजरमेंट, इनका जो यहाँ पर रिलेशनशिप है वो हमें शो करना होता है। तो इसके बेसिस पे अगर हमें यहाँ पर जो बाउंड्रीज़ हैं वो पता होंगी तो इसके बिहाफ पर हमें एक नया ऑब्जेक्ट मिल सकता है। तो जैसे यहाँ पर ये रेक्टेंगल की बाउंड्रीज़ हमको पता है कि भाई इतनी एजेस हैं, इतने वर्टिक्स हैं, तो हम लोग इससे क्या बना सकते हैं, जो यहाँ पर क्यूब है वो बना सकते हैं। तो एक यहाँ पर फेजेस पे आपकी एजेस हो गई, आपका वर्टेक्स हो गए, और जब यहाँ पर डिफरेंट फेजेस में देखेंगे तो यहाँ पर हमें यहाँ पर जो आपका रेक्टेंगल था वो किस में फॉर्म होकर के मिल रहा है, क्यूब में। ठीक है, तो बाउंड्री जो यहाँ पर थी वो यहाँ पे कुछ कॉमन हो रही हैं, जो एजेस थी वो यहाँ पर कुछ कॉमन हो रही हैं जब हम लोग डिफरेंट फेसेस का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर जो आपकी बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन होती है, सिंपली यहाँ पर आपका जो एजेस है, वर्टेक्स हैं, और जो यहाँ पर फेजेस हैं उनका यहाँ पर जब हम लोग उन टर्म्स में जब किसी ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, और इन्हीं टर्म्स का यूज़ करके जब यहाँ पर उसी एजेस वर्टेक्स से एक नया ऑब्जेक्ट हम लोग फॉर्म कर रहे हैं, तो ये आपका कहलाता है बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, स्पेशियल पार्टीशनिंग। जो यहाँ पे स्पेशल पार्टीशनिंग है उसको यहाँ पर हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। स्पेशल पार्टीशनिंग का मतलब है जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, जो एक फॉर्म्ड ऑब्जेक्ट हमको मिल रहा है, बेसिकली एक प्रिमिटिव, एक बेसिक ऑब्जेक्ट से मिलकर के ही बना हुआ है। तो जो यहाँ पर मेन ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग डायरेक्टली नहीं बनाते हैं, एक कॉम्बिनेशन के फॉर्म में बनाते हैं। जो प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट्स हैं जब उनको कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर हमारा एक नया ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो स्पेशल पार्टीशनिंग को हम लोग यहाँ पर जो आपका कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर इस तरह से देखते हैं कि जो हमारा बेसिक ऑब्जेक्ट मिल रहा है जब उसको हम लोग डिकम्पोज करेंगे तो वो यहाँ पर एक इंडिविजुअल प्रिमिटिव सॉलिड के फॉर्म में दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब जो एक मेन ऑब्जेक्ट था वो हमारा डिकम्पोज होकर के प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट्स में आ रहा है। तो कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा जो प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हीं के कॉम्बिनेशन से फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे डिकम्पोज यहाँ पर आपका प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट में ही होना चाहिए जब हम लोग स्पेशल पार्टीशनिंग का यूज़ कर रहे हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम बना रहे हैं तो वो कॉम्बिनेशन होना चाहिए प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट्स का, या डिकम्पोज होना चाहिए प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट्स में। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे 2 टाइप्स में देख सकते हैं। पहला टाइप है सेल डिकम्पोजिशन। सेल डिकम्पोजिशन में जो आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वो डिकम्पोज होकर के जब आएगा तो एक पर्टिकुलर सेल में आएगा, और ये जो पर्टिकुलर सेल होगी कोई प्रिमिटिव सॉलिड होगी। ठीक है, जो भी आपका यहाँ पे प्रिमिटिव सॉलिड है वो यहाँ पर कोई भी सॉलिड हो सकता है, तो उसके कॉम्बिनेशन से या वो यहाँ पर आपका सॉलिड रिप्रेजेंट कर रहा होगा एक पर्टिकुलर सेल को। नेक्स्ट यहाँ पे है स्पेशल ऑक्यूपाइड सेल्स। तो स्पेशल ऑक्यूपाइड सेल्स यहाँ पर आपकी बेसिकली ग्रिड्स हो गई। जैसे एक्सेल में ग्रिड्स होती हैं, सेल्स होती हैं, एक रेगुलर फॉर्म में, एक रेक्टेंगल फॉर्म में, तो वो यहाँ पे जो सेल्स हैं वो रेगुलर ग्रिड्स के फॉर्म में जब हमारा ऑब्जेक्ट डिकम्पोज हो रहा है तो इन ग्रिड्स को, इन सेल्स को क्या बोलते हैं, वॉक्स सेल्स। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ पे डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं। डायग्राम के थ्रू देखिए हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है एक यहाँ पे कप प्लेट है। तो अब इसकी डिज़ाइन यहाँ पे डायरेक्टली कप नहीं ड्रॉ हो रहा है, डायरेक्टली यहाँ पर प्लेट नहीं ड्रॉ हो रही है। अगर हमें इमेज शो करनी हो केवल देखने के लिए देन इट्स ओके, बट अगर हमें कोई मेजरमेंट लेना हो तो हमें यहाँ पर किसी डेफिनेट फॉर्म में उसको शो करना पड़ेगा, डेफिनेट शेप के फॉर्म में शो करना पड़ेगा। तो देखिए ये कप प्लेट है, अगर इसका एग्जैक्ट मेजरमेंट लेना है कि भाई यहाँ पर इस तरह से ये फॉर्म होनी चाहिए, तो सिंपली हमें यहाँ पर जो आपकी कप है देखिए उसको ग्रिड्स के फॉर्म में डिकम्पोज कर रहे हैं, और जो एक पर्टिकुलर ग्रिड है, जो एक पर्टिकुलर ग्रिड है वो आपकी क्या फॉर्म कर रही है, रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल क्या होता है, प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट होता है। तो इसका मतलब प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट से ही मिल करके ये पूरा यहाँ पर शेप हमारा बन रहा है। ठीक है, तो हमारे पास एक यहाँ पे एक केवल छोटा सा रेक्टेंगल था, उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे कप प्लेट डिज़ाइन कर लिया। तो कप प्लेट में देखिए यहाँ पर जो नया ऑब्जेक्ट कप प्लेट ड्रॉ हो रहा है वो ऑन बिहाफ ऑफ रेक्टेंगल आपका ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, तो इसके जो रिवर्स कॉन्सेप्ट है वो है स्पेशल पार्टीशनिंग, कि कप प्लेट को जब हम लोग डिकम्पोज करें तो वो एक पर्टिकुलर जो प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट है उसमें उसके फॉर्म में मिलना चाहिए। ठीक है, हम लोग ने यहाँ पर देखा भी होगा, जैसे यहाँ पर कोई भी डिज़ाइनिंग
कंप्यूटर में आपने मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा, कोई डिज़ाइनिंग जैसे रोबोट की करते हैं या कोई पर्टिकुलर यहाँ पे डिज़ाइनिंग करते हैं शेप की, तो वो भी यहाँ पर प्रिमिटिव शेप्स के फॉर्म में होता है। ग्रिड्स के फॉर्म में जनरली यहाँ पर हम लोग पहले डिज़ाइन करते हैं, फिर उसमें सॉलिड्स या कलर्स वगैरह करके जो यहाँ पर मेन फॉर्म होता है वो डिराइव हो जाता है। तो एक बेसिक यहाँ पर जो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि जो इंटरनल आर्किटेक्चर है दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट और एनी जो आपका कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है दैट कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट्स। ये आपका कहलाता है स्पेशल पार्टीशनिंग टू डिकम्पोज एनी कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट इनटू प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो जो यहाँ पर आपका स्पेशल पार्टीशनिंग था ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देखते हैं बेसिकली पॉलीगन मैशेस। ठीक है, पॉलीगन मैशेस जो है इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। देखिएगा क्या होता है पॉलीगन मैशेस। यहाँ पर जैसे हम लोग स्पेशल पार्टीशनिंग में बात कर रहे थे कि डिकम्पोज होकर के किसी प्रिमिटिव सॉलिड्स में आना चाहिए, तो कुछ वैसे ही है। फ़र्क इतना है यहाँ पे हम पॉलीगन्स की बात कर रहे हैं। पॉलीगन्स मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम लोग देख रहे हैं तो हम उसे यहाँ पर कलेक्शन ऑफ पॉलीगन्स के फॉर्म में देखते हैं। कलेक्शन ऑफ पॉलीगन्स के फॉर्म में यहाँ पर आपका जो आपका एक पर्टिकुलर पॉलीगन है एजेस और वर्टेक्स से मिलकर के बना होता है। तो जब हम यहाँ पे कलेक्शन ऑफ पॉलीगन्स के फॉर्म में किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे इट मीन्स कि कुछ यहाँ पे एजेस आपकी कॉमन होंगी, कुछ वर्टेक्स यहाँ पर कॉमन होंगे। तो ये जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है पॉलीगन मैशेस, जैसे यहाँ पर आपका पॉलीगन्स जो होते हैं उनको जब कंबाइन करेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बनेगा। एक पर्टिकुलर पॉलीगन कॉम्बिनेशन होती है एजेस का वर्टेक्स का, तो इसका मतलब जो यहाँ पे पॉलीगन्स जब कंबाइन होंगे तो कुछ यहाँ पे एजेस हमारी कॉमन होंगी, कुछ वर्टेक्स हमारे कॉमन होंगे, जिसके बिहाफ पर हम लोग यहाँ पर जो कैलकुलेशन वगैरह है वो यहाँ पर कर सकते हैं। तो कि कैलकुलेशन और जो यहाँ पर आपका डेरिवेशन है वो ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपके 3D सर्फेसेस होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, वो यहाँ पर आपका सेट ऑफ पॉलीगनल जो आपका पॉलीगन्स होते हैं उनके फॉर्म में यहाँ पर डिस्क्राइब होते हैं। कैसे, इसको डायग्राम के थ्रू हम लोग देख सकते हैं। अब देखिए ये हमारे सामने एक यहाँ पर रेक्टेंगल बना हुआ है। अब इसे हम रेक्टेंगल ना कह के ट्रायंगल बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू ट्रायंगल्स। तो देखिए इस पूरे रेक्टेंगल को 2 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। 2 पार्ट्स में ये यहाँ पे लाइन डिवाइड कर रही है। तो अब ये हमारा क्या हो गया, एक यहाँ पे पॉलीगन हो गया हमारा ट्रायंगल और ये दूसरा पॉलीगन हो गया ट्रायंगल। ठीक है, तो 2 यहाँ पर पॉलीगन हमारे ऐड हो रहे हैं। फर्स्ट इज P1 एंड सेकेंड इज P2। तो ये 2 ट्रायंगल ऐड हो रहे हैं जस्ट लाइक। तो यहाँ पर क्या आपका फॉर्म हो रहा है, एक रेक्टेंगल। तो 2 पॉलीगन्स हम लोग यहाँ पे सपोज कर लेते हैं P1 एंड P2। अब यहाँ पे देखिए जो वर्टेक्स हैं वो हमारी यूज़ हो रही हैं 1 2 3 एंड 4। ठीक है, और एजेस भी यहाँ पे यूज़ हो रही हैं। तो ये वर्टेक्स यहाँ पे जैसे 1 हो गई तो वो कॉमन है P1 के लिए भी और P2 के लिए, 3 हो गई। तो ये यहाँ पे कॉमन है P1 के लिए भी और P2 के लिए भी। तो इससे क्या है, जो यहाँ पे कुछ कॉमन यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं तो उससे हमारा यहाँ पे आगे जो डेरिवेशन कैलकुलेशन है वो इजी हो जाता है। तो इस वजह से हम लोग यूज़ करते हैं पॉलीगन मैशेस का, पॉलीगन्स को कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बनाना। ठीक है, इसके यहाँ पे जो टाइप्स है वो अब हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला टाइप है एक्सप्लिसिट रिप्रेजेंटेशन। एक्सप्लिसिट रिप्रेजेंटेशन में जो यहाँ पर आपका पॉलीगन होता है उसको हम लोग यहाँ पर वर्टेक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और आपका जैसा यहाँ पे ट्रेवर्स हो रहा है जिस डायरेक्शन में वैसे यहाँ पर स्टोर होगा। तो इसी डायग्राम के लिए हम लोग देख लेते हैं। जो हमारा यहाँ पर पॉलीगन्स हैं P1 P2 यहाँ पर है, तो P1 P2। तो सबसे पहला जो मेन पॉलीगन है P, वो कॉम्बिनेशन है किसका, सेट किसका है, P1 का P2 का। और जो यहाँ पर P1 है, अभी बताया एक्सप्लिसिट रिप्रेजेंटेशन का मतलब कलेक्शन ऑफ वर्टेक्स। तो P1 यहाँ पे देखिए कौन से वर्टेक्स का कलेक्शन है, जिस यहाँ पर सीक्वेंस में ट्रैवर्स हो रही है, तो 1 3 2। ठीक है, और ऐसे यहाँ पर जो P2 है वो यहाँ पर है 1 4 3। तो जिस फॉर्म में आपका वर्टेक्स ट्रेवर्स हो रहे हैं वो यहाँ पर आपका सीक्वेंस एक सेट यहाँ पर फॉर्म करेगा। तो P1 1 3 2 वर्टेक्स से मिलकर के बन रहा है, P2 1 4 3 से। ठीक है, सेकेंड टाइप देख लेते हैं। सेकेंड टाइप यहाँ पर जो आपका डिस्क्राइब हो रहा है वो यहाँ पर है
पॉइंटर टू वर्टेक्स लिस्ट। पॉइंटर टू वर्टेक्स लिस्ट में जो यहाँ पर आपका जैसा हम लोग ने पहले डिराइव किया था, पहला वाला था एक्सप्लिसिट वाला, वैसे ही है। वर्टेक्स के फॉर्म में ही आपका पॉलीगन रिप्रेजेंट होगा। बस जो यहाँ पे वर्टेक्स हैं वो यहाँ पर आपका जिस फॉर्म में आपका अरेंज हुआ है, जिस फॉर्म में पॉइंटर्स आपके कनेक्टेड है, वैसे यहाँ पर स्टोर करवाई जाएंगी। तो जो यहाँ पर आपके पॉइंटर्स हैं उसके थ्रू P1 को अगर हम लोग डिस्क्राइब करें तो 1 2 3, जो यहाँ पर मेन उसका जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ पर 1 2 एंड 3, और ऐसे ही 1 4 एंड 3। तो जो यहाँ पर आपका जो यहाँ पर एक कनेक्टिविटी है वो सीक्वेंस में होगी 1 2 एंड 3, एंड सेकेंड इज 1 3 एंड 4। तो जो यहाँ पर कनेक्टिविटी है वो यहाँ पे पॉइंटर्स के थ्रू होगी। तो 1 यहाँ पर मेन आपका पॉइंटर हो गया, उससे यहाँ पे कनेक्टिविटी देख रहे हैं P1 के लिए, और 1 से ही कनेक्टिविटी देख रहे हैं P2 के लिए। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड टाइप हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे टाइप देखिए, पॉइंटर्स टू एजेस लिस्ट। इसमें यहाँ पर एजेस कंसीडर करेंगे, जो एजेस है उसके फॉर्म में यहाँ पर पॉलीगन्स रिप्रेजेंट होंगे। तो देखिए वर्टेक्स रिप्रेजेंटेड थे, अब एजेस और बना ली। सपोज कर लिया कि ये यहाँ पर आपकी E1 है, E2 है, E3 है, E4 है, E5 है। तो अब यहाँ पर E1 E2 E3 कौन से कॉम्बिनेशन से, कौन से सेट से मिल करके बन रही हैं ये देख लेते हैं। तो देखिए जो यहाँ पर आपका कैसे हम लोग यहाँ पर डिराइव करेंगे, जो यहाँ पर E1 है उसमें कितने पॉलीगन्स आ रहे हैं और कितने वर्टेक्स आ रहे हैं। तो जो यहाँ पे वर्टेक्स है वो यहाँ पर E1 जिन वर्टेक्स को कनेक्ट करने पे बन रही है वो वर्टेक्स लिख लेंगे, और जिस यहाँ पे पॉलीगन का पार्ट है वो पॉलीगन लिख लेंगे, और जिसका पार्ट नहीं है वहाँ पे क्या लिखेंगे, नल। जैसे E1 के लिए देखें तो ये 1 2 वर्टेक्स से मिल करके बन रही है, और कौन से पॉलीगन का पार्ट है, P1 का। ठीक है, तो 1 2 P1, और कौन से पॉलीगन का पार्ट नहीं है, P2 का, तो उसके लिए क्या लिख लिया, नल। ऐसे E2 का रिप्रेजेंटेशन 2 और 3 से मिलकर के बन रही है, P1 का पार्ट है और P2 में तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या लिख लिया, नल। ऐसे E3 के लिए देख लेते हैं। E3 के लिए जो यहाँ पर आपका कॉमन है E3 P1 P2 के लिए, तो P1 P2 दोनों यहाँ पर आ जाएंगे, दोनों यहाँ पर आ जाएंगे। और जो यहाँ पे इसकी एज है वो यहाँ पर 1 और 3 वर्टेक्स से मिल करके बन रही है, तो ये वर्टेक्स यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपके पॉलीगन मैशेस थे। तो इतने टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन वी कैन यूज़ इन आवर डिज़ाइनिंग। तो जो यहाँ पर आपका कैड है उसमें जब हम लोग यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं, नो डाउट हमें यहाँ पे नए ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, तो नए ऑब्जेक्ट से हम लोगों को डिज़ाइनिंग और इजी हो जाएगी। ठीक है, तो जो यहाँ पे 2D बेसिक हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं उससे 3D डिफरेंट टाइप्स के रिप्रेजेंटेशन यूज़ करके डिफरेंट टाइप्स के 3D ऑब्जेक्ट्स हम लोग को मिलेंगे, तो डिज़ाइनिंग हमारी और ईजी हो जाएगी कैड में। तो दैट्स वाई वी आर यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर ग्राफिक्स। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे ये तो भाई हमारे सर्फेसेस की बात हो गई। अब यहाँ पर अगर हमें कर्व्स की बात करनी है, कर्व्स भी हमारे यूज़ होते हैं डिज़ाइनिंग में। अब हमें कर्व्स की बात करनी है, तो यहाँ पर बेसिकली कितने टाइप ऑफ कर्व्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो बेसिक कर्व्स हैं वो तो यहाँ पर आपको पता ही है कि जो यहाँ पे कर्व्स हैं, अगर हम लोग यहाँ पर सिंपली जो कर्व्स हैं अगर हम लोग ड्रॉ करवाते हैं तो हम लोग यहाँ पर कैसे भी भाई जो कर्व्स है ड्रॉ करवा सकते हैं, बट वी हैव टू स्पेशल टाइप्स ऑफ कर्व्स दैट वी आर गोइंग टू रीड, दैट इज स्प्लाइन कर्व। स्प्लाइन कर्व हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। स्प्लाइन कर्व क्या होता है समझ लीजिए। स्प्लाइन कर्व ऐसा कर्व होता है जो यहाँ पर एक पैरामीटर के बेसिस पे जिसमें चेंजेस हम लोग कर सकते हैं। कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं स्प्लाइन कर्व में और हम लोग यहाँ पर उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो कोई भी अगर हम लोगों को पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसा हम लोग डायग्राम में देख रहे हैं, हमारे पास P0 है, P1 है, P0 है, P1 है, P2 है, P3 है, 4 पॉइंट्स हैं और यही 4 पॉइंट्स हमारे नेक्स्ट वाले डायग्राम में भी हैं। लेकिन देखिए पहले में हमारा कर्व दूसरा है, दूसरे में हमारा कर्व दूसरा है। तो जो यहाँ पर हमारे कंट्रोल पॉइंट्स हैं उसके बेसिस पे जैसा बिहेवियर है उसके बेसिस पे हमारे कर्व्स अलग अलग आ सकते हैं। तो आपके जो यहाँ पे पॉइंट्स गिवन है उनके बेसिस पे एक डेफिनेट कर्व हमेशा है ये ज़रूरी नहीं है। हमारा कर्व यहाँ पे चेंज हो सकता है, जैसे कंट्रोल पॉइंट में चेंज करेंगे वैसे ही यहाँ पर हमारे कर्व्स में भी चेंज होगा।
तो इसलिए इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेटेड और स्प्लाइन कर्व। ऐसा कर्व जिसमें चेंजेस हो रहे हैं, जो फिक्स नहीं है, अप्रोक्सीमेटेड है, ठीक है, जिसमें कंट्रोल पॉइंट्स के थ्रू चेंजेस हो सकते हैं। तो ऐसे कर्व को अप्रोक्सीमेटेड और स्प्लाइन कर्व बोलते हैं, या यहाँ पर बेजियर कर्व बोलते हैं। बेसिकली ये यहाँ पे पायर बेजियर ने डेराइव किया था, इन्वेंट किया था कर्व, ठीक है। तो इनका जो यहाँ पे डेरिवेशन का जो मेन पॉइंट था, वो यहाँ पर कोई भी नंबर ऑफ गिवन पॉइंट्स उनको लेने थे, गिवन पॉइंट्स के बेसिस पे कर्व डिज़ाइन करना था। तो उनके बेसिस पे उन्होंने कर्व डिज़ाइन किया, और जो यहाँ पर पॉइंट्स थे वो सारे यूज़ नहीं कर रहे थे। एक यहाँ पे कंपल्शन था कि पहला और आखिरी पॉइंट तो हमको यूज़ करना ही है, जो कर्व है पहले और आखिरी से होकर के जाएगा। बाकी जो यहाँ पे रिमेनिंग पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर आपके एक कंट्रोल पॉइंट की तरह बिहेव करेंगे, जो यहाँ पे कर्व का साइज और शेप डिसाइड करेंगे। तो देखिए, जो यहाँ पे आपका P0 P3 था, उससे पहला वाला कर्व जा रहा है, P0 P3 से दूसरा भी जा रहा है, लेकिन कंट्रोल पॉइंट्स P1 और P2 पहले वाले में अलग बिहेवियर डिफाइन कर रहे हैं और दूसरे में अलग बिहेवियर डिफाइन कर रहे हैं। तो इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर कर्व के गिवन पॉइंट्स होंगे, गिवन पॉइंट्स के बेसिस पे हमें यहाँ पर कर्व डिज़ाइन करना है, लेकिन हमारा फर्स्ट और लास्ट वाले से कर्व पास होगा, सारे पॉइंट से नहीं होगा। रिमेनिंग पॉइंट्स यहाँ पे कंट्रोल पॉइंट की तरह बिहेव करेंगे। जैसा हम लोग यहाँ पर जैसे कभी कोई शेप यहाँ पे ड्रॉ करवाते हैं, मैं इस वर्ड में इंसर्ट करवाया, या कोई पिक्चर होती है तो उसका यहाँ पे ग्रीन कलर का डॉट आता है, एरो करके आता है आपका। जैसे अगर कोई यहाँ पर हम लोग कोई अगर शेप डिज़ाइन करवाते हैं या कोई इमेज है, तो उसके जब यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो पॉइंट्स आ जाते हैं, और ऊपर यहाँ पे एक पॉइंट आता है ग्रीन कलर का जिसमें ऐसे एरो बना रहता है। तो ये यहाँ पे कंट्रोल पॉइंट है। जब उसको स्ट्रेच करते हैं तो हमारा जो यहाँ पे शेप है वो यहाँ पर चेंज होता है, तो ये क्या है, कंट्रोल पॉइंट है। ऐसे ही यहाँ पे हमारे कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं, जिसमें चेंज करेंगे तो कर्व भी चेंज होगा, ठीक है। तो ये होता है बेजियर कर्व, दैट इज़ नॉट फिक्स, डिपेंड्स ऑन द बिहेवियर ऑफ पैरामीटर कंट्रोल पॉइंट्स, ठीक है, आपका डिसाइडेड नहीं है, ठीक। कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हम लोग देख लेते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ जो यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं, सबसे पहले जो यहाँ पर हमारा जो यहाँ पे कर्व होगा वो यहाँ पर कंट्रोल पॉइंट्स पे डिपेंड करेगा, उनका बिहेवियर कंट्रोल पॉइंट्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है। सेकेंड थिंग कि जो यहाँ पर उसकी पॉलिनोमियल जो इक्वेशन आएगी, उसकी जो डिग्री होगी, जितने कंट्रोल पॉइंट्स हैं उससे एक कम होगी डिग्री। अगर 4 कंट्रोल पॉइंट्स हैं तो हमारी यहाँ पे जो डिग्री है वो कितनी होगी, 3 होगी, एक कम होगी, ठीक है। तो जो यहाँ पर आपका शेप है वो यहाँ पर चेंज होगा डिपेंडिंग ऑन द कंट्रोल पॉइंट्स, ठीक है। तो हो सकता है पॉइंट्स हमारे यहाँ पे 4 गिवन हो, तो पहले में कर्व दूसरा आ जाए, दूसरे में हो सकता है कि हमें कर्व दूसरा मिले, ठीक है। ये होता है बेजियर कर्व, दैट डिपेंड्स ऑन द कंट्रोल पॉइंट्स बिहेवियर। वी कैन डिराइव more than one types of curve by given same number of given points, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर ये आपका बेजियर कर्व हो गया। अब ये जो इक्वेशन इसकी दे रखी है, एक इस इक्वेशन में देखिए हम लोग यहाँ पे कुछ समेशन कर रहे हैं, समेशन यहाँ पे जितने गिवन पॉइंट्स हैं उनके बिहाफ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक यहाँ पर पैरामीटर है टी या यू, कुछ भी आपको मिल सकता है। तो टी या यू जो पैरामीटर है उसके बेसिस पे हम लोग कर्व को डिज़ाइन कर रहे हैं। तो इसलिए ये भी कहा जाता है कि ये जो बेजियर कर्व है वो डिपेंड करता है हमारा पैरामीटर की वैल्यू पर, तो इसलिए इसको पैरामीटराइज कर्व भी बोला जाता है, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन लिखी है इसको अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपलोड करूँगी तो आपको यहाँ पर कैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं वो यहाँ पर बताऊंगी। हालांकि अभी तक यहाँ पे क्वेश्चन आपका नहीं आया है, बट फिर भी यहाँ पर आपका जो कैसे यहाँ पर इक्वेशन के बेसिस पे आपका कोई कर्व डिज़ाइन होता है या डिराइव होता है, ये हम लोग यहाँ पर जब नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे तो उसमें यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो इसलिए अभी मैं इसको डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ, डिस्कस नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारे स्प्लाइन कर्व हो गया, एक हमारा बेजियर कर्व। स्प्लाइन कर्व हमारे 2 तरह के होते हैं, पहला होता है बेजियर, दूसरा होता है बी स्प्लाइन कर्व। तो बेजियर के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब दूसरा यहाँ पे जो बी स्प्लाइन कर्व है वो हमारा क्या होता है वो देख लेते हैं। तो जो यहाँ पे बी स्प्लाइन कर्व है दैट इज ऑल्सो अ स्प्लाइन कर्व, इट मीन्स कि ये भी डेफिनेट नहीं है, ये भी यहाँ पे चेंज हो सकता है।
इन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स। कंट्रोल पॉइंट्स का बिहेवियर जैसा चेंज होगा, कर्व हमारा वैसे ही चेंज हो जाएगा। हमें 4 पॉइंट्स गिवन है, वो यहाँ पर हमेशा 4 हो सकते हैं, बट कर्व हमेशा एक जैसा नहीं हो सकता है। तो कंट्रोल पॉइंट जैसा भी होगा वैसे हमारा कर्व डिपेंड करेगा। ठीक है, बस यहाँ पर जो बेजियर है, बी स्प्लाइन है, दोनों स्प्लाइन कर्व है। फ़र्क इतना है, अगर यहाँ पर हमारा सबसे पहला जो पॉलिनोमियल यहाँ पर डिग्री थी, हमने यहाँ पर बेजर में बात करी थी, जितने कंट्रोल पॉइंट्स गिवन होंगे उतनी यहाँ पर, उससे कम यहाँ पर होगी पॉलिनोमियल डिग्री इक्वेशन की। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जितने पॉइंट्स गिवन होंगे उतने ही यहाँ पर हमारे पास, उतनी ही यहाँ पर डिग्री की इक्वेशन होगी। ठीक है, तो जो यहाँ पर हमारी कंट्रोल पॉइंट से अगर हमारे पास n+1 है तो n+1 ही हमारे पास फंक्शंस होंगे। ठीक है, ब्लेंडिंग फंक्शन जो इक्वेशन लिखी थी लास्ट में उसकी बात हो रही है, वो कहलाता है ब्लेंडिंग फंक्शन। तो जो यहाँ पे ब्लेंडिंग फंक्शन है उसमें नंबर ऑफ स्टेप्स एक कम था जब हम लोग बेजियर कर्व पढ़ रहे थे, और बी स्प्लाइन में उतने ही नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, यहाँ पर अगर कोई जैसे कर्व गिवन है और उसका ये कंट्रोल पॉइंट है, सपोज करिए P1, तो P1 में अगर हम लोग यहाँ पर चेंज करते हैं, सपोज करिए इसको स्ट्रेच करते हैं, तो पूरे कर्व में चेंज हो जाएगा जब हम लोग बेजियर कर्व की बात करेंगे। लेकिन जब यहाँ पर हमें कर्व गिवन है और हम लोग उसके किसी एक पॉइंट पर अगर स्ट्रेच करवाते हैं तो केवल इतना ही पार्ट में चेंज होगा, मतलब एक पर्टिकुलर सेगमेंट में ही चेंज होगा, पूरे कर्व में चेंज नहीं होगा। तो ये होता है बी स्प्लाइन कर्व। इसका मतलब जब हम लोग कंट्रोल पॉइंट में चेंज करते हैं और उसकी एक कंट्रोल पॉइंट में चेंज की वजह से पूरे कर्व में चेंज हो जाए, इसका मतलब वो क्या है, बेजियर कर्व। और अगर एक कंट्रोल पॉइंट के चेंज करने पर अगर उतना ही पार्ट में, कर्व के उतने ही पोर्शन में चेंज आए, तो ये होता है आपका बी स्प्लाइन कर्व, जिसके बेसिस पे जो हमारा कर्व है उसको हम लोग यहाँ पे डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। सेगमेंट्स आपका बेजियर कर्व में भी होता है, जैसे अगर P1 पॉइंट है, P2 पॉइंट है, तो हमारे यहाँ पर पॉइंट के बेसिस पे सेगमेंट्स हैं, पहला सेगमेंट और दूसरा सेगमेंट। लेकिन यहाँ पे बेजियर कर्व में सेगमेंट्स यहाँ पे एक ही तरह काम करता है, क्योंकि P1 में चेंज करें तो भी पूरे कर्व में चेंज होगा, दूसरा सेगमेंट भी चेंज हो जाएगा, और अगर P2 में चेंज करें तो P1 में चेंज होगा। लेकिन अगर हम लोग बी स्प्लाइन की बात कर रहे हैं तो ये एक्चुअल में सेगमेंट का जो यहाँ पर मीनिंग है उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, क्योंकि अगर P1 में चेंज करेंगे तो केवल P1 ही चेंज होगा, P2 पे कोई फ़र्क नहीं है, और अगर P2 पे चेंज करेंगे तो P2 ही चेंज होगा, P1 पे कोई फ़र्क नहीं है। तो जो यहाँ पर बी स्प्लाइन कर्व है, सबसे पहली चीज़, कंट्रोल पॉइंट्स जो हैं वो सेगमेंट्स में कर्व को डिवाइड करते हैं। एक भी कंट्रोल पॉइंट में चेंज करेंगे तो पूरा कर्व नहीं चेंज होगा, वही पर्टिकुलर सेगमेंट चेंज होगा। अब पॉलिनोमियल इक्वेशन जो है उतनी डिग्री की होगी जितने गिवन पॉइंट्स हैं, और उतने ही फंक्शंस होंगे जितने यहाँ पर गिवन पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये होता है बी स्प्लाइन। ठीक है, और बेजियर में क्या होता है कि आपका कंट्रोल पॉइंट्स होंगे, लेकिन एक कंट्रोल पॉइंट जो है सेगमेंट में तो डिवाइड करेगा, बट एक कंट्रोल पॉइंट में अगर हम लोग चेंज करेंगे तो पूरे कर्व में चेंज हो जाएगा। पॉलिनोमियल इक्वेशन यहाँ पर डिग्री यहाँ पर एक कम होगी, जितने पॉइंट्स गिवन है उससे एक कम डिग्री होगी, और जो ब्लेंडिंग फंक्शंस हैं वो भी एक कम होगा जितने पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, बाकी जो बेजियर कर्व का क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे कर्व भी समझ में आया होगा। कर्व और सरफेसेस दोनों यूज़फुल होते हैं जब हम लोग यहाँ पे कोई नया शेप डिराइव करते हैं या कोई मशीनरी पार्ट हम लोग डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, आई थिंक यहाँ पर आपको सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे।